ट्राइडेंट साइन कालीघाट की काली भयानक और रहस्यमयी कथा। ट्राइडेंट साइन। ओम क्री कालिकाय नमः। नमस्कार भक्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक, कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर की वह कथा, जहां आज भी माता काली साक्षात विराजमान मानी जाती हैं। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तंत्र, भक्ति, बलि, भय और चमत्कारों का संगम है। अमावस्या कालीघाट, जहां स्वयं काली वास करती हैं। कहा जाता है कि जब सती माता ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिस स्थान पर दाहिने पैर की उंगलियां गिरी, वही बना कालीघाट शक्तिपीठ। यहाँ माता को कहा जाता है फायर दक्षिणा काली, जो विनाश और न्याय की देवी हैं। फेयरफुल कालीघाट की भयानक मान्यता। रात के समय कालीघाट मंदिर में एक अलग ही ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि स्मॉल डायमंड आधी रात को मंदिर के गर्भगृह से स्मॉल डायमंड काले धुएं जैसी आकृति निकलती है। स्मॉल डायमंड और चारों ओर घूमती है। स्मॉल डायमंड मानो स्वयं मां काली भ्रमण कर रही हों। कई पुजारियों ने दावा किया है कि हमने माता की आंखों को हिलते देखा है, हमने मूर्ति से रक्त की गंध महसूस की है। बलि का रहस्य। कालीघाट में आज भी बलि प्रथा प्रचलित है, लेकिन रहस्य यह है कि यहाँ कभी भी भैंस या गाय की बलि नहीं दी जाती, केवल बकरा या कबूतर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यदि बलि शुद्ध भाव से न हो, तो वही व्यक्ति कुछ ही समय में संकट में पड़ जाता है। लोगों का विश्वास है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा मां काली स्वयं निर्णय करती हैं कि बलि स्वीकार होगी या नहीं। फेयरफुल फेस रहस्यमयी घटनाएं। फायर घटना। एक बंद दरवाजे का रहस्य। एक बार मंदिर रात में बंद था, लेकिन सुबह पुजारियों ने देखा, दीपक जले हुए थे, फूल बदले हुए थे और सिंदूर ताज़ा था, जैसे कोई रात में पूजा करके गया हो। फायर घटना। दो तांत्रिकों का रहस्य। कालीघाट तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अमावस्या की रात को उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कुछ तांत्रिक शमशान से निकलकर उंगली से दाहिनी ओर इशारा मां काली से सिद्धि मांगते हैं। जो साधना अधूरी रह जाए, वह व्यक्ति पागल या लापता हो जाता है। फेयरफुल। क्या सच में माता बोलती हैं? कई भक्तों का दावा है कि स्मॉल डायमंड ध्यान के समय उन्हें स्त्री स्वर सुनाई देता है। स्मॉल डायमंड सपनों में काली प्रकट होती हैं। स्मॉल डायमंड और भविष्य की चेतावनी देती हैं। कहा जाता है जो श्रद्धा से मां को पुकारे, मां स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। कालीघाट का गूढ़ रहस्य। यहाँ मूर्ति बनी नहीं है, स्वयं प्रकट हुई है। जीभ बाहर निकली हुई है, अहंकार का नाश। खून से सना स्वरूप, अधर्म का अंत। गले में मुंडमाला, अहंकार का संहार। मां काली का रूप डरावना नहीं, बल्कि अज्ञान का नाश करने वाला है। हबिस्कस। भक्तों के लिए संदेश। यदि आप भी जीवन में भय से ग्रसित हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, तंत्र बाधा महसूस करते हैं या न्याय चाहते हैं, तो श्रद्धा से केवल इतना कहें, जय मां काली, मेरी रक्षा करो। मां काली कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाती। ट्राइडेंट साइन। कालीघाट की काली। वह रात जब मां स्वयं प्रकट हुई। ट्राइडेंट साइन। रहस्यमयी सच्ची घटना पर आधारित कथा। अमावस्या प्रस्तावना। कोलकाता शहर जो दिन में जिंदा रहता है, लेकिन रात में कालीघाट के पास समय थम सा जाता है। लोग कहते हैं जो आधी रात को कालीघाट जाता है, वह या तो बदल जाता है या कभी लौटता ही नहीं। आज की कहानी उसी रहस्य से जुड़ी है। वह तांत्रिक और 7 रातों की साधना। कई वर्ष पहले की बात है। एक प्रसिद्ध तांत्रिक था भैरवानंद। उसने ये प्रण लिया कि वह मां काली को साक्षात देखेगा। उसने कालीघाट के पास शमशान में साधना शुरू की। नियम था 7 रातें मौन व्रत, रक्त चढ़ाकर साधना और आंख उठाकर मूर्ति न देखना। पहली 3 रातें शांति से बीती। फेयरफुल। चौथी रात जब सब बदल गया। चौथी रात अचानक तेज हवा चली, दिए अपने आप बुझ गए और मंदिर के भीतर से पायल की आवाज आने लगी। भैरवानंद कांप उठा। तभी उसने देखा मां काली की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं और फिर मूर्ति से खून की धार बहने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, भैरवानंद, तू मुझे बुला तो लाया, पर क्या मुझे झेल पाएगा? फेयरफुल फेस। भयावह दृश्य। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। शमशान से चीखें आने लगी। आकाश लाल हो गया। भैरवानंद डर के मारे गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, मां, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। तभी एक दिव्य स्वर आया, जो मुझे शक्ति समझे वह नष्ट होगा।
जो मुझे माँ माने वही बचेगा। फायर अगली सुबह का रहस्य। सुबह जब पुजारी पहुंचे, फेयरफुल उन्होंने देखा मेहरवानंद बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर पर काले निशान थे और उसकी जीभ गूंगी हो चुकी थी। वह फिर कभी बोल नहीं पाया, लेकिन जाते जाते उसने जमीन पर लिखा, काली कोई मूर्ति नहीं, वह चेतना है जो अहंकार मिटा देती है। हिबिस्कस कालीघाट का सबसे बड़ा रहस्य। आज भी कहा जाता है, स्मॉल डायमंड अमावस्या की रात। स्मॉल डायमंड जब कोई सच्चे मन से रोता है, स्मॉल डायमंड तो माँ स्वयं प्रकट होकर स्मॉल डायमंड उसकी रक्षा करती है। लेकिन क्रॉस मार्क जो घमंड से आता है, क्रॉस मार्क जो तंत्र से शक्ति चाहता है, क्रॉस मार्क जो डर फैलाना चाहता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। ट्राइडेंट साइन माँ काली का सच्चा स्वरूप। डरावनी नहीं, फायर विनाशकारी नहीं, हिबिस्कस बल्कि अहंकार का अंत, अन्याय का नाश और भक्तों की रक्षक। माँ काली का रूप हमें सिखाता है, जब सब खत्म हो जाए तब भी शक्ति बची रहती है। ट्राइडेंट साइन कालीघाट की काली, वह भक्त जिसे माँ ने अपना दूत बना दिया। ट्राइडेंट साइन रहस्य, भक्ति और भय से भरी कथा। अमावस्या भूमिका। एक आम इंसान। कोलकाता के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था मधुसूदन, न कोई तांत्रिक न पंडित, बस माँ काली का सच्चा भक्त। हर मंगलवार वह नंगे पांव कालीघाट जाता और बस एक ही बात कहता, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आत्मा को शुद्ध कर दो। वह अमावस्या की रात, एक अमावस्या की रात, जब पूरा शहर सो रहा था, मधुसूदन को सपने में किसी ने पुकारा, आओ कालीघाट आओ। उसकी नींद खुल गई। बिना सोचे समझे वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घना कोहरा, कुत्ता कुत्तों की अजीब चीख, बेल मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। फेयरफुल मंदिर में जो उसने देखा, मंदिर का दरवाजा खुला था, अंदर दीपक जल रहे थे, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। तभी उसने देखा फेयरफुल फेस। माँ काली की मूर्ति की जीभ हिल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा गर्भगृह लाल रोशनी से भर गया। फिर एक भारी स्वर गूंजा, मधुसूदन तू डरता नहीं? वह कांपते हुए बोला, माँ आप हो तो डर कैसा। फायर माँ काली का रहस्य उद्घाटन। तभी माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और माँ साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने कहा, इस धरती पर पाप बढ़ गया है, लोग मुझे डरते हैं, समझते नहीं, तू मेरा दूत बनेगा। मधुसूदन रो पड़ा, माँ मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। माँ बोली, तभी तो तू चुना गया है। फेयरफुल फेस। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा मधुसूदन बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब तेज था। जब वह उठा, उसने बिना देखे लोगों की समस्याएं बतानी शुरू कर दी। फेयरफुल, किसका दुख क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, किस पर संकट आने वाला है, सब सही निकलता। लेकिन फिर हुआ कुछ भयानक। एक दिन एक घमंडी तांत्रिक आया और बोला, अगर तू सच में माँ का दूत है तो मेरी शक्ति रोक कर दिखा। उस रात जोर का तूफान आया, बिजली गिरी और वह तांत्रिक हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद मधुसूदन भी नहीं दिखा। हिबिस्कस आज भी मान्यता है। स्मॉल डायमंड अमावस्या की रात। स्मॉल डायमंड कालीघाट के पीछे। स्मॉल डायमंड एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति। स्मॉल डायमंड माँ काली का नाम जपता दिखता है। लोग कहते हैं वह कोई और नहीं, माँ का दूत मधुसूदन है। ट्राइडेंट साइन माँ काली का संदेश। क्रॉस मार्क जो शक्ति के पीछे भागे नष्ट होगा, चेक मार्क जो भक्ति करे सुरक्षित रहेगा। माँ काली डराने नहीं आती, वह अहंकार को मारने आती है। ट्राइडेंट साइन कालीघाट की काली, वह घंटी जो खुद बजती है। ट्राइडेंट साइन एक सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी कथा। अमावस्या भूमिका। आधी रात का रहस्य। कोलकाता में एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर कालीघाट की घंटी बिना किसी के छुए बज जाए तो समझ लो माँ स्वयं जाग गई हैं। ये घटना है सालों पहले की, जब मंदिर में एक नया पुजारी नियुक्त हुआ था। नाम था शिवनारायण। वह नास्तिक नहीं था, लेकिन ज्यादा विश्वास भी नहीं करता था। बेल पहली रात अजीब आवाज। पहली रात वह मंदिर में अकेला सो रहा था। अचानक बेल टन टन टन, मंदिर की घंटी बजने लगी। वह घबरा कर उठा, लेकिन देखा घंटी के पास कोई नहीं था, हवा भी नहीं थी। उसने सोचा शायद भ्रम होगा। फेयरफुल। दूसरी रात माँ का संकेत। दूसरी रात ठीक 12:07 बजे फिर से घंटी बजी, इस बार ज्यादा तेज, और फिर मूर्ति की आंखों से लाल चमक निकलने लगी। शिवनारायण की आवाज गले में अटक गई। तभी मंदिर में गूंजा एक स्वर, जो मुझे भूल गए हैं
उन्हें याद दिलाओ। तीसरी रात भयानक सच्चाई। तीसरी रात मंदिर के बाहर एक तांत्रिक तंत्र कर रहा था। वह मां काली को वश में करना चाहता था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हाई वोल्टेज अचानक बिजली गिरी। बेल घंटी जोर से बजने लगी। फायर दीपक अपने आप जल उठे और फिर मूर्ति की जीभ से खून की एक बूंद टपकी। तांत्रिक चीखता हुआ भागा और कुछ ही दूर जाकर बेहोश हो गया। सुबह वह पागल हो चुका था। फेयरफुल फेस सुबह का चमत्कार। सुबह जब लोग आए, मंदिर की घंटी टूटी हुई थी। जमीन पर सिंदूर फैला था और दीवार पर लिखा था, मैं जागती हूँ पर सबको दिखती नहीं। शिवनारायण उस दिन के बाद हमेशा के लिए मौन हो गया। हिबिस्कस आज भी मान्यता है। स्मॉल डायमंड अमावस्या की रात। स्मॉल डायमंड जब सब सो जाते हैं। स्मॉल डायमंड तब कालीघाट की घंटी। स्मॉल डायमंड अपने आप बजती है और जो उस आवाज को सुन ले, या तो उसका जीवन बदल जाता है या फिर वह डर से कभी मंदिर नहीं आता। ट्राइडेंट साइन मां काली का संदेश। मां काली का स्वरूप डरावना नहीं, वह असत्य का नाश है। क्रॉस मार्क घमंड, क्रॉस मार्क छल, क्रॉस मार्क पाखंड, इनका अंत करने वाली शक्ति है मां काली। ट्राइडेंट साइन कालीघाट की काली, वह आंख जो आज भी खुली रहती है। ट्राइडेंट साइन रहस्य जिसे पुजारी भी नहीं समझ पाए। अमावस्या शुरुआत एक बंद आंख वाली मूर्ति। कालीघाट मंदिर में मां काली की जो मूर्ति है, उसकी एक आंख हमेशा आधी खुली रहती है। कहते हैं मां की वह आंख बंद नहीं होती, वह हर किसी को देखती है। लेकिन क्यों? इसका उत्तर बहुत ही डरावना है। 80 साल पुरानी घटना, 1940 के आसपास की बात है। मंदिर में एक नया शिल्पकार आया। उसे आदेश मिला, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मूर्ति की आंखों की मरम्मत करो। सबने मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। रात को अकेले मंदिर में उसने मूर्ति की आंख छू दी। फेयरफुल फेस जैसे ही आंख को छुआ, हाई वोल्टेज तेज हवा चली। फायर दीपक बुझ गए। बेल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और तभी मूर्ति की आंख से आंसू की एक बूंद नीचे गिरी। शिल्पकार डर के मारे कांप गया। तभी एक भारी स्वर गूंजा, जिस आंख से मैं संसार देखती हूँ, उसे छूने का अधिकार तुझे किसने दिया? फेयरफुल भयानक सच्चाई। अगली सुबह फेयरफुल फेस शिल्पकार की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। फेयरफुल फेस वह लगातार कांप रहा था। फेयरफुल फेस और एक ही बात बोल रहा था, वह मुझे देख रही थी, वह अभी भी देख रही है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी आंख नहीं खोली। फायर तभी से मान्यता बनी। क्रॉस मार्क मूर्ति की आंख को कोई नहीं छूता। क्रॉस मार्क कोई मरम्मत नहीं करता। क्रॉस मार्क कोई नजर उठाकर नहीं देखता। कहा जाता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मां की वह आंख आज भी भक्त और पापी में फर्क करती है। अमावस्या की रात का रहस्य। स्थानीय लोगों का कहना है अमावस्या की रात जब घना कोहरा होता है, बेल तब मूर्ति की आधी खुली आंख धीरे धीरे पूरी खुल जाती है और अगर कोई गलत इरादे से देख ले तो उसका जीवन उलट पुलट हो जाता है। हिबिस्कस मां काली का सच्चा स्वरूप। मां काली क्रॉस मार्क डराने के लिए नहीं, क्रॉस मार्क सजा देने के लिए नहीं, अधर्म रोकने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए और भक्त की रक्षा के लिए। उनकी आंख डर नहीं, न्याय का प्रतीक है। फोल्डेड हैंड्स समापन। तो भक्तों, ये थी कालीघाट की काली की एक और रहस्यमयी कथा, जिसे आज भी लोग सच मानते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कमेंट में लिखो जय मां काली। दिल वीडियो लाइक करो।